नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी टाइम विद मी में। आज की कहानी अधेड़ उम्र के आदमी से शादी का पार्ट 2। एक दिन वह मास्टर साहब के बेडरूम में पलंग पर लेटकर रेडियो पर गाने सुन रहा था। जूही उसके लिए रसोई घर में चाय बना रही थी। दरवाजा खुला हुआ था, जबकि रोज वह अंदर से बंद कर देती थी। अचानक मास्टर साहब आ गए। उनका कोई जरूरी कागज छूट गया था। आसिफ को अपने पलंग पर आराम से पसरा देखकर मास्टर साहब के तन बदन में आग लग गई, पर उन्होंने सब्र से काम लिया और फाइल से कागज निकालकर चुपचाप रसोई घर में चले गए। आसिफ यहाँ क्या कर रहा है? उन्होंने जूही से पूछा। अचानक मास्टर साहब की आवाज़ सुनकर जूही का पूरा कांप गया और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, लेकिन जल्द ही वह संभलते हुए बोली, जी कुछ नहीं, जरा रेडियो का तार टूट गया था, मैंने उसे बुलाया है। मास्टर साहब फिर कुछ न बोले और चुपचाप घर से बाहर निकल गए। मास्टर साहब के बाहर जाने के बाद ही जूही की जान में जान आई। वह चाय छोड़कर कमरे में आ गई। आसिफ अभी पलंग पर सहमा हुआ बैठा था। आसिफ ने कांपती आवाज में पूछा, वे गए क्या? हाँ, जूही ने कहा। दरवाजा बंद नहीं किया था क्या? आसिफ ने पूछा। ध्यान नहीं रहा। अच्छा हुआ कि हम। वह गहरी सांस लेकर बोला, लगता है उन्हें शक हो गया है। जूही चिंता में डूबते हुए बोली, कुछ नहीं होगा। आसिफ ने उसका कंधा दबाते हुए कहा, अच्छा अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर वह दुकान पर चला गया। उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों तक मिलने से परहेज किया। जब वे मास्टर साहब की तरफ से पूरी तरह बेफिक्र हो गए तो यह खेल फिर से चल पड़ा और हफ्तों महीनों नहीं बल्कि सालों तक चलता रहा। उस दौरान जूही 2 बच्चों की माँ भी बन गई। एक दिन मास्टर साहब काफी गुस्से में घर में दाखिल हुए। किसी ने जूही के खिलाफ उनके कान भर दिए थे। जूही को देखते ही मास्टर साहब उस पर बरस पड़े। क्या समझती हो अपने आप को? जो तुम कर रही हो उसका मुझे पता नहीं है? आज के बाद अगर आसिफ यहाँ आया तो मैं उसे जिंदा न छोड़ूंगा। यह सुनकर जूही डर गई और कुछ भी नहीं बोली। फिर मास्टर साहब गुस्से में आसिफ के अब्बा के पास जाकर चिल्लाने लगे, अपने लड़के को समझा दीजिए, मेरी गैर मौजूदगी में वह मेरे घर में घुसा रहता है। आज के बाद उसे वहां देख लिया तो गोली मरवा दूंगा। आसिफ के अब्बा निहायत शरीफ इंसान थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को खूब डांटा फटकारा। इसका नतीजा यह हुआ कि अगले दिन आसिफ ने मास्टर साहब को रास्ते में रोक लिया। अब्बा से कहा, क्या कहा तुमने? मुझे गोली मरवाओगे? तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा अगर उनसे कुछ कहा तो। आसिफ ने मास्टर साहब का गिरेबान पकड़कर धमकी दी। उसके बाद न तो मास्टर साहब ने आसिफ को गोली मरवाई और न ही आसिफ ने मास्टर साहब की खोपड़ी उड़ाई। धीरे धीरे बात पुरानी हो गई। जिस्मों का खेल बंद हो गया, लेकिन आंखों का खेल जारी रहा और आसिफ इंतजार करता रहा जूही के बुलावे का। पर जूही ने उसे फिर कभी नहीं बुलाया। हाँ, उसने एक खत जरूर आसिफ को भिजवा दिया, जिसमें लिखा था, तुम तो जानते हो कि मैं अपने किस मजबूरी के चलते इस अधेड़ आदमी से ब्याही गई। अगर यह भी मुझे छोड़ देंगे तो फिर मुझे कौन अपनाएगा? अब मेरे बच्चे भी हैं, उन्हें कौन सहारा देगा? यह सब सोच कर डर सा लगता है। उम्मीद है तुम मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करोगे। खत पढ़ने के बाद आसिफ ने दरवाजे पर खड़े खड़े बड़ी बेबसी से जूही की तरफ देखा और भारी कदमों से दुकान की तरफ बढ़ गया। ऐसे रिश्ते का यह खात्मा तो होना ही था। वह तो मास्टर साहब की समझदारी थी कि वक्त रहते उन्हें जूही और आसिफ को संभाल लिया, नहीं तो आप तो जानते हैं कि गलत रिश्तों का अंजाम तो गलत होता है। आसिफ भी अब ये समझ चुका था कि चाहे वो जूही से प्यार करता हो, पर अब मास्टर साहब की अमानत है। धीरे धीरे वह सही पर वो इस गलत रिश्ते को भूल जाएगा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।